जय हिंद दोस्तों, आज के एक और ऐतिहासिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने जब झारखंड आंदोलन के बारे में बात की थी तो एक ऐतिहासिक घटना के बारे में मैंने जिक्र किया था वीडियो के अंत में। देखिए, हमारा पॉइंट वही है आज का कि झारखंड भारत में सबसे अमीर राज्य, झारखंड भारत में सबसे अमीर राज्य, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग गरीब क्यों? जबकि हमारे पास टाटा स्टील है, बोकारो स्टील प्लांट है, बीएसएल है, सेल है, इतने सारे हमारे पास उद्योग है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बावजूद हम लोग गरीब क्यों? झारखंड की बात करें तो वर्तमान में इसकी आबादी है 3.5 करोड़, इसका क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र में अगर बात करें तो 18,423 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है, यानी कि टोटल भूमि का 30% भूभाग पे जमीन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर भी हम लोग एक कदम आगे हैं। डाटा कहता है, साइंस कहता है कि कोई भी अगर राज्य है, कोई भी एक प्रदेश है, जितना उसका भूमि है उसका 30% भूभाग पे वन होना चाहिए, हमारे पास वो है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसके पास 30% अपना भूभाग जमीन नहीं है, लेकिन हमारे पास है, इसमें भी हम लोग आगे हैं। लेकिन उसके बाद बात करें देश की टोटल जितना भी भारत में जितना भी संसाधन है उसका 40% अकेले झारखंड राज्य निर्यात करता है, अकेला। अगर बात करें जर्मनी के बाद सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन कौन प्रोड्यूस करता है तो हमारा राज्य झारखंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बात करें कि इसके कारण रत्नगर्भा और भारत का रूर कह के भी इसे संबोधित किया जाता है। देखिए, रत्नगर्भा तो समझ में आता है, बहुत सारे रत्न संसाधन, खनिज संसाधन निकलते हैं, इसलिए रूर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जर्मनी का जो रूर जगह है उस जगह पे बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन दुनिया में पाए जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। आगे बात करें 30% भूभाग में वन, मैंने चर्चा कर दिया। स्टेट में इतना तो हो गया, लेकिन उसके बाद हमारी जो देश की टोटल आबादी है वो 75% डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लेकिन तब भी हमारे देश राज्य में भूखमरी क्यों, हमारा राज्य गरीब क्यों? डिटेल में जानेंगे, बने रहिए। अगला बात करें, हमारे देश राज्य में 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद हमारे पास सेल है, बीएसएल है, उद्योग है, कोयला भी सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, जर्मनी के बाद दुनिया में भी दूसरे पायदान पे आते हैं, 30% वन भी लेकर के बैठे हैं। लेकिन तब भी दुर्भाग्य की बात पता है, झारखंड राज्य की पर कैपिटा इनकम कितना है? पूरे 28 राज्यों में 25वें पायदान पे। अगर हम किसी से आगे हैं, मात्र 3 राज्य है, वो है मणिपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश। अरे भाई, हमको समझ में आता है बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उद्योग वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर तो चलो प्रति व्यक्ति आय कम है, समझ में आता है। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी समझ में आता है, इसलिए यहाँ पे गरीबी है। मणिपुर चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर साधन नहीं है ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे गरीबी है। ट्रांसपोर्टेशन उस तरह का एटमॉस्फेयर, वातावरण नहीं है, उस तरह का चीज़ें इन लोगों को नहीं मिल पाता, इसलिए मणिपुर गरीब है। मान लिए झारखंड गरीब क्यों है? झारखंड में तो सब कुछ है, पर झारखंड गरीब क्यों है, ये सवाल आता है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले इसके पास्ट को हम लोग जानते हैं और उसके बाद हम लोग इसके प्रेजेंट को जानेंगे और इसके फ्यूचर को भी हम लोग जानेंगे। आइए इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम लोग झारखंड राज्य के बारे में बात करते हैं, जब ये कभी संयुक्त बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार ने एक रूल, एक पॉलिसी को लाया था जिसका नाम है फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। 1952 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया था? मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं नाम लेकर के बोलूँगा। हमारे प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा लाया गया था। कहा जाता है नेहरू साहब ने कई सारी गलतियाँ की अपने कार्यकाल के दौरान, एक गलती ये भी थी, और इसी गलती के कारण, ये सबसे महत्वपूर्ण गलती है जिसके कारण झारखंड आज भुगत रहा है इस चीज़ को। यहाँ से गलती शुरू होती है। पता है क्या हुई ये गलती? नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। इस फ्रेट रूल में क्या कहता है? अच्छा, इससे पहले इस फ्रेट रूल के बारे में चर्चा करने से पहले एक चीज़ इतना समझ लो कि पास्ट में अंग्रेजों ने झारखंड क्षेत्र की खनिज संसाधन को देखते हुए रेल मार्ग बनवाया था। देखो जी, अगर हम लोग संपूर्ण बिहार की बात करें, 1952 ईस्वी में तो बिहार था, संपूर्ण बिहार था, हम लोग अलग नहीं हुए थे, लेकिन खनिज संसाधन तब भी वहाँ थोड़ी पाया जाता था, इधर ही पाया जाता था। बिहार का ही हिस्सा था, बिहार का निचला इलाका जो आज के समय में झारखंड है, यहीं पर खनिज संसाधन पाया जाता था। नेहरू साहब ये चीज़ भाप लिए थे कि यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है। अब भैया खनिज ज़्यादा है तो चलो भाई, खनिज को अगर हम किसी फैक्ट्री को देंगे, उद्योगपति को देंगे, तो हमको उसके बदले में पैसा मिलेगा। झारखंड में कोयला था उस समय, मान लेते कि 1 रुपया पर किलो था। अब 1 रुपया पर किलो था, राज्य में हम लोग कहीं भी बेचेंगे 1 रुपया पर किलो हम लोगों को मिलेगा। लेकिन क्या हम अपने कोयले को किसी दूसरे राज्य, जो हमारी घर का चीज़ है, जो हमारी ज़मीन से निकला है, जो हमारे एरिया में आता है, हमारे जब वहाँ कोयले की माइनिंग होती है तो हमारे लोग
हवा, हमारे लोगों का हवा दूषित होता है, सड़क दूषित होता है, पानी दूषित होता है, वहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, उसके आने वाले पीढ़ी को भी दिक्कत होता है। लेकिन नेहरू साहब ने क्या किया, ये फ्रेड रूल लाया और इसके तहत झारखंड को कितना बड़ा नुकसान हुआ देखिए आप। देखो मैंने बताया यहाँ अंग्रेजों ने रेल मार्ग बनवा दिए थे। देखो इस रूल के तहत क्या था, ये फ्रेड रूल क्या था इसको समझिए। फ्रेड रूल पॉलिसी क्या था कि धनबाद में कोयला अगर 1 रुपया पर किलो है तो भारत के किसी भी अन्य राज्य में ट्रांसपोर्ट करके सेम रेट पर केंद्र सरकार अपने राजस्व से कोयले की कीमत राज्य सरकार को अदा करेगी। नहीं समझे, हम बता रहे हैं। धनबाद में अगर 1 रुपया पर किलो है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा कि आपका कोयला हमको दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, अपने पॉकेट से भर करके देंगे, आपको पैसा का दिक्कत नहीं है। अब राज्य सरकार वहाँ बेवकूफ़ थी, सिंपल सा बात है, बेवकूफ़ थी, सिंपल सा बात है, क्लियर कट बात करता हूँ मैं, बेवकूफ़ थी। क्योंकि उसने सोचा कि अरे हम लोग कोयला अगर झारखंड में बेचेंगे तो 2 किलो 4 किलो 5 किलो ऐसे, एक डाटा मैं बता रहा हूँ, कम आंकड़ों में कम डाटा करके कोयला लिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार खरीदेगी तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार की इंटेंशन आप समझे नहीं, आप 1 रुपया देकर के लॉलीपॉप देकर के आपको बेवकूफ़ बना दिया। वो कोयला ले जाया गया कहाँ, बाहर अन्य राज्यों में ले जाया गया जहाँ पे उद्योग थे। देखो कोई भी उद्योग जो है, बड़ा उद्योग जो है, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कभी भी लैंड लॉक कंट्री में, लैंड लॉक स्टेट में नहीं लगता है। जैसे झारखंड क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लैंड लॉक है क्या, हमेशा बड़ा बड़ा। आज देखिए ना, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, अगल बगल में समुद्र है, इसलिए ये राज्य क्या है, विकसित है। झारखंड क्या है, चारों तरफ से लैंड लॉक है। तो झारखंड में कोई उद्योग बड़ा आया नहीं, उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं। हमारे कोयला से फायदा किसको हुआ, तमिलनाडु को हुआ। अब बात करते हैं हम लोग, इस तरह से क्या हुआ कि धनबाद से नेहरू साहब, केंद्र सरकार जो है ये कोयला खरीद करके तमिलनाडु राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात भेजने लगे, 1 रुपया पर किलो पकड़ा दिया। अरे मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कश्मीर में सिर्फ 10 रुपया पर किलो है तो झारखंड में आते आते 10 रुपया में मिलेगा, 150-200 रुपया में मिलता है कि नहीं मिलता है? यानी कि सीधा कीमत कितनी हो जाती है, 150 गुनी बढ़ जाती है। तो मेरे राज्य में मिलने वाला कोयला किसी और जगह में जाकर के 1 रुपया किलो में कैसे बेच देंगे आप? मेरा जो जनता, जहाँ से कोयला निकल रहा है, जहाँ से जनता शोषित हो रहा है, हवा, पानी, सड़क, इंसान मेला कुचेला हो रहा है, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ रहा है, कितना प्रदूषण हो रहा है, वो तो मर ही रहा है। कम समय में उसकी एज पीरियड भी खत्म हो रही है, उसके आने वाली पीढ़ी भी अफेक्टेड हो रही है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपने तो बोला था कि मिलेगा। अब केंद्र सरकार की ये चाल रही जो राज्य सरकार भाप नहीं पाए। और ये वाला घटना एक दिन के लिए नहीं था, 1952 से लेकर के 1993 तक, राज्य के बनने के 7 साल पहले तक ये घटना, ये पूरा चीज़ें को, पॉलिसी को समझने में इतना प्यार से बेवकूफ़ बने ना हम लोग, बहुत प्यार से। अन्य राज्य विकसित हो गए, सिंपल सा बात है। कोई भी उद्योग उस जगह पे लगेगा जहाँ पे समुद्र है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन सस्ता मिलेगा। और एक बोला जाता है स्प्रेड रूल। स्प्रेड मतलब होता है फैलना। स्प्रेड रूल क्या होता है कि कहीं पे एक उद्योग लगा तो उसके अगल बगल में और सारे उद्योग लग जाते हैं, ताकि देखा देखी है ना, कि उसके बगल में है वो लगाया, चलो भाई यहाँ पे मेरा भी चल जाएगा, इस तरह करके। जैसे कि एक राशन का दुकान अगर बहुत ज़्यादा चलता है, बगल में एक और राशन का दुकान, एक चाय समोसा की दुकान अगर चल रहा है, उसके बगल में देख करके कोई और अगला खोल देता है। उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी होता है। चलो जी आगे बात करते हैं। मैंने बताया ये घटना जैसे हुआ, भारत के किसी भी राज्य में कारखाना स्थापित करो, केंद्र सरकार ने बोला खनिज का ट्रांसपोर्टेशन करके सेम रेट पर आपको उसी जगह पर मिलेगा। अरे सिंपल सा बात है, केंद्र सरकार का फैक्ट्री भारत के किसी भी राज्य में लगे, अगर कोई भी फैक्ट्री, अगर भारत के किसी भी राज्य, कोई भी राज्य अगर इंडस्ट्रियलाइज हो, केंद्र सरकार को टैक्स हर जगह से उतना ही मिलेगा। अरे तो भैया झारखंड में तो प्रॉब्लम है, झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने नहीं देगा, समुद्र के किनारे उसको उद्योग खोलना है। अब केंद्र सरकार को क्या पड़ा है कि चलो भाई समुद्र के किनारे खोलोगे, हम वहाँ पे ला करके तुमको कोयला दे रहे हैं, कोयला वहाँ से खरीद के सेम रेट पे सरकार बोल रहा है। अरे वाह, क्या मेरी ज़िंदगी हो गई है, 10 रुपया पकड़ा के 10,000 रुपये में वो चीज़ बेच करके आ गया, वो आपको पता भी नहीं चला। तो वही चीज़ तो हुआ, वो उद्योग बड़े हो गए, उद्योग बनता गया, सरकार के खजाने में आते रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होता गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खाली, ठन गोपाल। वही हाल है ना आज पर कैपिटा इनकम। खैर ठन गोपाल स्टेट की जनता है, स्टेट के विधायक नेता नहीं है ना, उनका पॉकेट भरा हुआ रहता है। यहाँ तक कि हमारे असेंबली में जाएंगे अब ना, अभी झारखंड विधानसभा में आधे नेता गायब भी मिलेंगे आपको, विदेश की टूर पे मिलेंगे। चलो जी आगे बात करते हैं। सारी कंपनियां क्या किया, इसके बाद समुद्र के बगल वाले राज्यों में अपना डेरा डाल लिया, अपना उद्योग खोल लिया। चलो जी आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है? अगर हम लोग बात करें कि ये जो प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा ये फ्रेड रूल लाया गया था, इससे लाभ किसको हुआ? लाभ तो झारखंड को हुआ नहीं, सिंपल सा बात है। आज के डेट में भी झारखंड को लाभ नहीं हो रहा है कुछ, खनिज संसाधन से कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है।
सारा पैसा हेर फेर में निकल जा रहा है। कैसे जा रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लाभान्वित कौन हुआ? तमिलनाडु इंडस्ट्रियलाइज हो गया। झारखंड के कोयले से पहला इसका थर्मल प्लांट लग गया। अन्य राज्य कोई अगर लाभान्वित हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, ये सब भी लाभान्वित हो गए। अरे भाई कोयला जा रहा है सिंपल सा, 1 रुपया चीज झारखंड में भी 1 रुपया किलो, यहाँ पर भी 1 रुपया किलो, तो सारा इंडस्ट्री तो समुद्र के बगल में लगेगा ना। बेवकूफ थोड़ी है वो लोग हमारी तरह। आगे बात करते हैं खनिज संसाधन के बारे में। बात करें, जब ये खनिज संसाधन का उत्खनन होता है, मैंने बात किया, तो माइनिंग क्षेत्र में सड़कें खराब होती है, जल हवा ये सब दूषित होता है। उसके साथ साथ उनके आने वाले जो पीढ़ी होती है वो भी प्रभावित हो जाती है। जो माइनिंग एरिया होता है उसके पॉपुलेशन का विकास नहीं होगा क्या? अरे भाई वो जनता इतना सह रहा है, उसको इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, हवा पानी दूषित हो रहा है, तो उसको कुछ हक है कि नहीं? उसका कुछ अधिकार है कि नहीं? तो असली लाभान्वित किसको होना चाहिए था? इन लोगों का। आज के डेट में भी इनका लाभान्वित नहीं हुआ है। आज के डेट में भी वो वैसे ही ज़िंदगी जी रहे, कोई दिक्कत उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी गलती ये रही कि उनके बगल से खनिज संसाधन निकल गया। नहीं निकलना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था, अच्छा होता, क्योंकि निकल के भी तो कोई फ़ायदा नहीं। बेचारा जो खुली सांस में हवा भी ठीक से नहीं ले पा रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। पहले हमारी सरकार बेवकूफ़, आज सरकार अगर चालाक हुई तो हम लोग बेवकूफ़, जनता बेवकूफ़। इसके बारे में तो आवाज़ उठानी चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, एक कारखाना अगर कहीं पे स्थापित होता है, मैंने बताया स्प्रेड इफेक्ट के बारे में कि आसपास दूसरे कारखाने भी लग जाते हैं कि अगर भैया सेम रेट पे मिल रहा है तो क्यों मैं उस जगह में जाऊँ, मैं समुद्र के बगल में ना खोलूँगा। आगे बात करते हैं। देखो जी, 7 नंबर पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं कि झारखंड को, ये तो चलो 2000 से पहले की घटना थी। 2000 के बाद क्या हुआ कि झारखंड जो है एक गरीब राज्य बना। ये जो फ्रेट रूल था ये खत्म हो गया, ये भी बंद हो गया। चलो भैया, तो आज के डेट पे गरीब क्यों है राज्य? तो 2000 से लेकर के 2022 तक की घटना को समझिए। देखिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड एक अलग राज्य बनता है। 2022 आज का डेट है, 22 वर्ष पूरे हो गए इस राज्य के, 22 वर्ष पूरे हो गए। लेकिन जो 22 वर्षों में, यानी कि 500 के 20 4 गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए था। खुशी के बाद बताया कि झारखंड में 11 बार सरकार जो है बदली है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 6 अलग अलग मुख्यमंत्री भी बन गया है झारखंड में। बताओ, जहां यहां पर 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए था, 4 सरकारें बदलनी चाहिए थी, उस जगह पे हमारा क्या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार सरकार बदली, 6 बार मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री हुए और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। और एक खुशी की बात बताए, हमारे राज्य में एक निर्दलीय मुख्यमंत्री भी आया, और वो है सबसे बड़ा घोटालाबाज। इसके बारे में भी समझिए। झारखंड का पहला और भारत का तीसरा निर्दलीय मुख्यमंत्री आए मधु कोड़ा साहब। वाह वाह वाह, क्या बात है। और अभी बताएंगे झारखंड सरकार की करामात। हंस हंस के ना पेट दर्द करने लगा। मैं देखा, मुझे रोना भी आया, हंसी भी आया। आप लोगों को भी आएगा, देखो कैसे, बहुत हंसी आएगा। देखो जरा, इन 22 वर्षों में केवल एक बार बीजेपी के रघुवर दास सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 22 वर्षों में बात करें, झारखंड में कोई सरकार अगर पूरी हुई तो इससे पहले पूर्व जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनकी सरकार पूरी हुई है। खैर, अभी हमारा हेमंत सोरेन भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। आगे बात करते हैं। देखो जी, मधु कोड़ा के बारे में मैं बात करता हूँ। पिक्चर मैंने लगाया नहीं, चलो हटाया, जगह नहीं था नेता तो लगा देता मैं पिक्चर। देखो, मधु कोड़ा आजसू के नेता थे, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेता थे। 18 सितंबर 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इनके शासनकाल में लोहा और कोयला का बहुत ज़्यादा क्या होता है, चोरी होता है, घोटाला होता है। और वो घोटाला कितने का था? 34,000 करोड़ का। 34,000 करोड़ का घोटाला था। अच्छा, इतना में से इनके पॉकेट में कितना गया? कहा जाता है, डाकड़ा है कि 400 करोड़ की रिश्वत लेने का इनके ऊपर आरोप है कि ये घोटाला 34,000 करोड़ का घोटाला करवाने में 400 करोड़ का ये लोग ये क्या किए थे? रिश्वत दिए थे। पता चलने पर, जब पता चलता है कि इन्होंने ऐसा किया, 144 करोड़ की इनकी संपत्ति जब्त हो जाती। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हंसी तो यहाँ आता है, हंसी यहाँ पर आता है। दिसंबर 2017 ईस्वी में इन्हें दोषी ठहराया गया, 3 साल की सजा मिली और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा। बाप रे बाप, 400 करोड़ घोटाला करने वाला आदमी का 25 लाख रुपया जुर्माना। ये मधु कोड़ा भी बोल रहा होगा, आर यू कॉमेडी में है? अरे कोई अगर 400 करोड़ रुपया का घोटाला करके 25 लाख रुपए का जुर्माना अगर लग रहा है, भाई मैं भी घोटाला करने को तैयार हूँ। मैं भी 400 करोड़, मुझे क्या 1 करोड़ की घोटाला में 25 लाख ले ले तो मैं देने को तैयार हूँ। बताओ भाई। दूसरा चीज़ क्या है जिसके कारण झारखंड एक गरीब राज्य है? तो अगला है आपका कास्ट पॉलिटिक्स, जातिवाद राजनीति। हमारे राज्य में क्या है पता है? आदिवासी को वोट देंगे, महतो को देंगे, कुर्मी को देंगे, मिश्रा को देंगे। बात समझे? ये सबसे बड़ा गलती है। अरे अगर वो पर्टिकुलर आपका जाति का नेता बेईमान निकला तो बेईमान आदमी को आप वोट दे रहे हो, और वो क्या कर रहा है? बेईमान आदमी क्या कर रहा है? किसको नुकसान पहुंचाएगा? आप ही को तो नुकसान पहुंचाएगा ना। यही तो हुआ।
यही तो हुआ, ये जातिवाद के कारण आपकी सरकारें भी बदली, कई बार सरकारी बदली, अस्थायी सरकार है भाई, तो हर बार ऐसा होगा तो कहाँ से गवर्नमेंट तरक्की करेगा, कैसे स्टेट तरक्की करेगा। इस 22 सालों में कहाँ झारखंड को होना चाहिए था, कहाँ हम लोग है, गर्त में जा रहे हैं, इसको सुधारना होगा। अगला हम लोग बात करते हैं। देखो जी, झारखंड को गरीब राज्य बनाने में एक जो प्रमुख कारण है वो है ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस। हमारा जो भौगोलिक आकार है वो पूरा लैंडलॉक है, लैंडलॉक स्टेट उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारा जो स्टेट है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, आसपास कोई समुद्र वगैरह नहीं है। समुद्र वगैरह रहता तो हमारा जो है कुछ उसमें हो सकता था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना दूर क्यों होता, पास ही होता, ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार का सस्ता पड़ता। लेकिन इसी के कारण एक तीसरा कारण वो है जिसके कारण हमारा राज्य जो है गरीब है। अगला अगर कारण बढ़े, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। देखिए आप बोलेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, ये कैसे? 75% हमारा जो राज्य है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर डिपेंडेंट है, लेकिन तब भी गरीबी है। क्यों? क्योंकि इनको जो है, कोई भी अगर किसान खेती करता है, चाहे मान लो कि टमाटर की खेती कर रहा है, लेकिन खरीदने वाला है नहीं, खरीदने वाला भी ऐसा एकदम दाम देता है कि कृषि जो है आत्महत्या के अलावा कुछ करना नहीं चाहता। 2 रुपये पर किलो, 3 रुपये पर किलो, अरे भाई उसको उगाने में 10 रुपया पर किलो खर्चा हुआ है, वो 3 रुपया 2 रुपया किलो में कैसे बेचेगा बताओ? यही कारण होता है। ये जो श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, ये सब देखे थे, ये सब इन्हीं सब चीज़ों के कारण हुआ था कि जितना बनाने में, जितना उगाने में खर्चा हुआ है उतना भी जो है मंडी उसको पैसा देने को तैयार नहीं है। एग्रीकल्चर होने से क्या होता है, बोलता है खरीदेंगे ही नहीं। अब खरीदेंगे बेचारा कहाँ, टमाटर तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कितना दिन तक रखेगा उसको स्टोरेज? ऐसे तो हमारे पास स्टोरेज के भी प्रॉब्लम है। ग्रेन को हम लोग स्टोरेज के लिए कुछ बनाया नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, है ना। वो अगर रहता तो चलो भाई कुछ हो सकता था, लेकिन ज़बरदस्ती मंडियों में क्या किया जाता है, क्योंकि अब भाई राज्य के बाहर तो जाएगा नहीं छोटा किसान बेचने के लिए, तो क्या करता है, राज्य के अंदर बेचना है। तो राज्य के अंदर अगर उसको बेचना है तो सही दाम नहीं मिलेगा तो कहाँ से बेचेगा बताओ? और वही होता है, जबरन नहीं देंगे दाम, नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं बताइए। तीसरा हम लोग बात करते हैं, लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। आज भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे तो वहाँ पे जिस तरह का फूड मिलता है बच्चों को, जिस तरह का खाना मिलता है, वो आज भी स्वच्छ नहीं है। आपको पता है कि सरकारी स्कूल में खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी से नहीं हो रही है, लेकिन इसको कोई नहीं सुधारेगा। आगे बात करते हैं, लेक ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको पता है कि हर साल लाखों के तादाद में स्टूडेंट, पूरे झारखंड में 60 लाख स्टूडेंट हैं आज के डेट में। 60 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th से 12th के बीच में है। ये लोग क्या करते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि झारखंड में अच्छा से होता नहीं है। सिंपल सा बात है। आप बोलेंगे मेडिकल कॉलेज तो झारखंड में भी है, रांची में है, धनबाद में है। अरे भैया पढ़ाई होता है ढंग से, प्लेसमेंट होता है, कुछ करियर है, कुछ फ्यूचर है उन लोगों का, होता ही नहीं है। उसको ग्रैंड लेवल पर करोगे तब तो जाता है, कोटा तो जाएगा ही, सिंपल सा बात है, दिल्ली तो जाएगा ही, क्योंकि पढ़ाई अच्छा होता है। यहाँ पे उस चीज़ को आप ठीक करेंगे नहीं, एजुकेशन को तो ठीक करना है नहीं। एजुकेशन नहीं कीजिएगा और बोलिएगा कि हमारी इकोनॉमी खराब है, एजुकेशन को तो ठीक कीजिए। आप लोग तो बस अपने में आगे। एंट्री ऑफ अदर स्टेट पीपल इनटू द इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड। हमारे राज्य में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सेल हो, BSL हो, चाहे अबरक की फैक्ट्री हो, लोहे कोयला का उद्योग है, कोई भी ऐसा फैक्ट्री हो, बाहरी लोगों का प्रवेश। हमारा राज्य है भैया, मैक्सिमम पॉपुलेशन को नौकरी मिलना चाहिए। आप अपने राज्य में जाकर के नौकरी कीजिए, सिंपल सा बात। आपका अगर खतियान यहाँ का है, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक है तो आपको नौकरी मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा, क्लियर कट बात। जो झारखंड के स्थानीय निवासी है, नौकरी वो भूखे तो मरेगा नहीं। अरे भाई आप उसके जगह में घुस गए हो, उसका घर परिवार मर रहा है, आप अपने स्टेट में जाकर के नौकरी लीजिए ना, रोजगार कीजिए। हमारे स्टेट में तो भैया पहले हमारा नौकरी चाहिए, सिंपल सा बात। हम खुद भूखे मरोगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हो गया ना भैया। पहले तो अपने बारे में सोचना होगा ना, अपना घर परिवार है कि नहीं है, सबके बारे में सोचो। हाँ आपको मिलेगा, लेकिन हमारी ज़रूरतें जब पूरी हो जाएंगी तब हमारा फुलफिल हो गया। झारखंड में कोई बेरोजगार नहीं बैठा हुआ है, सीट खाली है, अरे हम जबरदस्ती ठेठ के आपको लाएंगे, आइए ना, आइए ना, जरूर आइए, लेकिन हमारा हिस्सा ले करके आपको तो भैया नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अनावश्यक खर्च है, बहुत अनावश्यक खर्च है। मैं बता रहा हूँ कि अभी मनीष कश्यप साहब, बहुत अच्छा मुझे लगते हैं वो पत्रकार, उनका एक वीडियो आया था, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। विधानसभा में है ही नहीं, कोई विधायक नहीं है, सारे लोग छुट्टियों पर चले गए, कोई नहीं है। अरे भाई ऑलरेडी हमारे पास एक विधानसभा था, एक नया विधानसभा बना है बहुत बड़ा एरिया में, पूरा खाली है एरिया, जमीन हमारे पास है, फ्री पॉकेट का इस्तेमाल कर लीजिए भैया गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप पहले से है तो क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? राज्य को आपको अमीर करना है ना। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जितने भी नेता हैं झारखंड में, सभी लोगों को राज्य की तरक्की करना चाहते हैं आप लोग। मैं बताता हूँ तरक्की कैसे होगा, सिंपल सा बात है। पहला, कोई भी विधायक है, आप लोग चाहे एक दिन के लिए विधायक बनते हैं ना, आपको जिंदगी भर पेंशन मिलता है ना, विधायक का पेंशन खत्म, पेंशन को खत्म कर दीजिए, चलो बहुत पैसा बच गया।
मुख्यमंत्री साहब अपनी आधी सैलरी जनता पे खर्च कीजिए ना, सिंपल सा बात। तीसरा चीज़, नेता का सैलरी आधा कीजिए। नेता का सैलरी बहुत ज़्यादा है, कुछ तो है ही नहीं। गाड़ी में घूमना है भाई, एसी रूम में रहना है, मंत्री परिषद विधानसभा में रहना है, एसी रूम पूरा एकदम जगह चांद की दुनिया। क्या कीजिएगा इतना पैसा? अरे दान कीजिए भैया, कहाँ ऊपर लेके जाइएगा? कुछ नहीं, जनता में दान कीजिए। राज्य में गरीबी है तो नेता का सैलरी आधा सैलरी। राज्य की गरीब जनता, बीपीएल का कार्ड जिनका है उनको फायदा दीजिए, हमें नहीं दीजिए। जनरल कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी नहीं दीजिए, हम लोग कमा के खा लेंगे भैया। लेकिन जो बीपीएल धारक है उनको तो दीजिए, उनको तो टाइम पे पैसा दीजिए, पेंशन दीजिए। स्कूल अच्छा कीजिए, कॉलेज अच्छा कीजिए। शिक्षा मॉडल को अगर अच्छा नहीं कीजिएगा तो कैसे? मैं बोलता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है, जो निरक्षर है, जो 30 साल की महिला हो गई, उसको भी स्कूल लाइए। बिल्कुल, हाँ भाई, क्यों नहीं पढ़ेगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है क्यों नहीं पढ़ेगा? वो उसको पढ़ाइए। अरे एक शिक्षित परिवार अपने बेटे को तो इनकरेज करेगा, साइन तो कर रहा है, कम से कम सीख जाएगी। स्कूलों में जितने भी स्कूल है वहाँ पे महिलाओं को पढ़ाया जाए। बिल्कुल, मैं इस चीज़ का सम्मान करता हूँ। मजाक लग रहा है ना आपको? मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। पढ़ाइए, हमारी मम्मी को मैं भेजूंगा, भले 50 साल उम्र हो गया है, भेजूंगा, जाइए आप पढ़ाई करके आइए। अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई किसी कारण बस, अभी जाइए पढ़ने के लिए, सारी ज़िंदगी पढ़ी है। स्कूल को ठीक कीजिए, कॉलेज को ठीक कीजिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए। रोजगार तो आपका होता नहीं है टाइम पे, उसका भी बारे में बात करेंगे, रोजगार के बारे में। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ एरिया है। आप अननेसेसरी मुद्दों पे बात करते हैं, या कोई राज्य का मुद्दे 1932 खतियान मैंने सपोर्ट किया। राज्य के बारे में, राज्य की जनता के बारे में जो रूल्स आएंगे मैं सबको सपोर्ट करूंगा। लेकिन रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो भैया मैं सरकार को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं रोजगार चाहिए मेरे को भाई। राज्य में जनता कितना बेरोजगार रहेगा? ये जो बीपीएससी होता है ना, बीएसएससी होता है, यहाँ पे हमारा जीएसएससी टाइम पे होगा नहीं, जेपीएससी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, ये है ना। पेपर लीक हो रहा है, टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है, स्टेट एग्जाम आ नहीं रहा है, पता नहीं ये सीट कहाँ जा रहा है। मंत्री परिषद में बात करें तो हमारे जो है आपस में परिवार के लोगों को बिठाया जा रहा है, कोई ये तो कोई वो, परिवार के लोगों को ही आप नेपोटिज्म खेल रहे हैं यहाँ पर। अरे भैया, ज़रूरत है जनता को, उसको सोचिए ना। योग्य लोगों को बिठाइए, जो अयोग्य है उसको क्यों बिठा रहे हैं? वीडियो पसंद भी नहीं आएगी, फिर वीडियो बहुत पसंद भी आएगी कुछ लोगों को। मैक्सिमम लोग तो पसंद ही करेंगे जो राज्य को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जो अपने आप को पेट भरने के लिए आए तो उनको तो दिक्कत होगा ही, सिंपल सा बात है। तो ये सब सारा चीज़ें आप ठीक कीजिए, हमारा राज्य बहुत अच्छा होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत प्रोग्रेसिव रूप में बढ़ेगा। और डिटेल में बात करेंगे इस रोजगार के बारे में अगले वीडियो में। उम्मीद करता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अच्छी बात लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप अपनी राय मशवरा दीजिए कि आप मुझसे सहमत है कि नहीं है। कोई अगर एक्साइटमेंट में या तो फिर आज बहुत गलत हो रहा है उसमें कोई गलत शब्द निकले तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे राज्य की जनता को अगर मेरा हक का अधिकार नहीं मिलेगा तो विशाल पाल तो आगे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को मन करेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अगर पसंद आता है तो, और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।